जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे श्री राम जी का सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को जाना। राय राम राखन तिलागी और तो पाए किए चल त्यागी। लखी राम रुख रहते न जाने धरम धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नपसी लाए और लीनी अतित बहुत भांत सिख दीनी। कई बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सियवन राम चरण अनुरागा करुण सुगम बन विषम न लागा। और सब सी समुझाई कई कई विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नार गुरु नार सयानी सहित सनेह कहें मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु करो जो कहें ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमन जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। शिकसी तलित मधुर मृदु सुन सीतै न सुहाने। शरद चंद चंदन लगत जन चकई कुलान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सीय सकुच बस उत्तर न देई सोच सुन तमक उठी कह के। मुनिपट भूषण भाजन यानी आगे धरि बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने दो मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपय प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न छाड़िय भीरा। सुकृत सुजस परलोक न साहू तुम्हें जान वन कही न काहू। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करऊ जो भावा राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूपय बचन बान सम लागे करैन प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाऊ कहा करिय कछु सूझ न काऊ। राम तुरत मुन बेसु बनाई चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सज बन साज समाज सब बनता बंधु समेत। वे बंद विप्रगुर चरण प्रभु चले कर सब अचेत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार बैठाड़े देखे लोग विरह दव दाड़े। कह प्रिय वचन सकल समुझाए वे प्रबंध रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए।
और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कैवर शासन दीने, आदर दान विनय वश कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सब को प्रशासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरु सौंपे बोले कर जोरी, सबके सार समार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहते राम सब सन मृदुबानी, सोई सब बात मोर हितकारी, जेते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी हो रहें। मातु सकल मोरे विरह, ये न होए दुख दीन, सोय उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख में दुखी न हों। ये विधि राम सवै समुझावा, गुरुपद पदम हरस सिरुनावा, गणपत गौर गिरी सुमनाई, चले असीस पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत आते भयउ बेसाधु, सुन न जाय पुर आरत नादु, कुसगन लंक अवध अति शोकु, रस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागे रहत तन माई। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। ये थे कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा, पुन धर धीर कह नर नाऊ, लय रथ संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारे, रथ चढ़ाए दिखराए वन, फिर गए दिन 4। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करे कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यह धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहो मोर से कह अवसर पाई, सासु ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिर वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरें तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है।
पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होय तुम्हारी। ये विधि करो पाए कदम्बा, फिर तो होय प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। जब सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाय तो मोर मरण परिणामा, कछुन बसाए भये विधिवामा। अस कई मूर्छ परा मैं राहु, राम लखन सिय आन दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाए सुनाए सिर, रथ रथ बेगे बनाए। गए जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ चुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी से दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत के ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी से दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिल नवाकर चले। चलत राम लख अवधि अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावें, फिर प्रेम बस पुण्य फिर आवें। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ छोड़ लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागत अवधि भया बन भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनु जमदूता। बागन बिटप बेल कुमिलाई, सरित सरोवर देख न जाई। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा तक भी नहीं जाता। है गए कोट न खेल मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकर तांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपिए मोर कोयल चकवे तोते मैना सारा हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, यत मन चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल वन गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिन कीनी, ये दव दुसह दसों दिस दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी गए बिरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सवै विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाई।
यहाँ राम त सबई समाजू, बिन रघुबीर अबद नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ ऐसे मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुर सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करें कहते नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विसेखी। करुणामय रघुवीर गुसाई, बेग पाई है पीर पराई। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देख कर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कैसा प्रेम मृदु बचन सुआए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़ नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधाम पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबई जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहेउ सप्रीति। खोज मारे रथ हाँ कौताता, आन उपाय बनिय नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण से रुनाए। सचिव चलायो तुरत रथ, इतो तो खोज दुराई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, जय रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चौद सिधावै। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनो बार निध बोड़ जहाजू, भयो विकल बड़ बड़े बनिक समाजू। एक ही एक दे उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदय आप सराह मीना, धिग जीवन रघुबीर बेहीना। जो पे प्रिया वियोग विद दीना कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी।
ये विध करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय वखाना, अवधियास सब राखें प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरसित नेम व्रत, लगे करण नर नारे। मनु कूक को की कमल, कमल दीन विहीन तमार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबीरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कई कई कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव अनुजय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाय मिटय श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जल के स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार ही है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृत सागर सेतु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करौ जे भांति, सब तज भजन करौ दिन राति। शुद्ध प्रकृति जन त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।